ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। रियासती हुकूमत आज से 29 दिसंबर तक सभी अजला में किसान पाठशाला का इनेकाद कर रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रबी मौसम की किसान पाठशाला का इफ्तिताह बाराबंकी में पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा के गांव दौलतपुर के खेत से किया। इस दौरान वजीर आला ने प्रगति किसान सम्मेलन के जरिए किसानों से मज़ाकिरात भी किया। साथ ही तरक्की पसंद किसानों के एजाज और मुख्तलिफ स्कीमों के फैज़याब किसानों को चेक और मंजूरी लेटर भी तकसीम किए। इस दौरान वजीर आला ने वहां मौजूद लोगों को खिताब भी किया। वजीर आला ने कहा, वास्तव में खेती क्या है, खेती की चुनौतियां क्या हैं, कम लागत और अधिक उत्पादन से हम कैसे अन्नदाता किसान को खुशहाल करके देश को समृद्ध बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत नजदीक से यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा श्री रामशरण वर्मा जी और उनके साथ के उन सभी प्रगतिशील किसानों का जिन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान खेती और खेती से संबंधित उन सभी सेक्टर में दी है। आज की इस पाठशाला के अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों से कहूंगा कि आप भी अपने यहाँ कुछ करिए। इस दौरान वजीर आला के साथ वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। रियासत में एसआईआर की मुकर्ररा मुद्दत में 15 दिनों का इजाफा कर दिया गया है। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रेडवा ने बताया कि एसआईआर का काम मुकम्मल करने के लिए हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते का वक्त बढ़ाने की गुजारिश की गई थी, जिससे मंजूरी मिल गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार गणना की अवधि 26 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। निर्वाचन नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन अब 31 दिसंबर को होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। जनाब रेडवा ने कल पूरी रियासत के जिला इलेक्शन अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से एसआईआर को लेकर जायजा मीटिंग की। उन्होंने यह काम दिया कि सभी असेंबली हलकों के आजहानी, शिफ्टेड और गैर मौजूद राय दहंदगान का एक मरतबा फिर से संजीदगी के साथ वेरिफिकेशन कराया जाए। रियासत के पेशा वाराना तालीम, कौशल तरक्यात और सनती तकनीकी तालीम और डेलॉयट इदारे के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम आज लखनऊ वाक़ योजना भवन में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में पेशा वाराना तालीम, कौशल तरक्यात और सनत के वज़ीर मुमलिकत बराए आज़ाद चार्ज कपिल देव अग्रवाल, वज़ीर आला के मुशीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर हरी ओम समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर मौजूद रहे। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का जलसा तक़सीम इसनाद आज होगा। वाइस चांसलर अजित कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि जलसा तक़सीम इसनाद में करीब 13,000 डिग्रियां दी जाएंगी। इनमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी सतह के तुलबा शामिल होंगे। होनहार तुलबा को उनकी बेहतरीन तालीमी हुसूलियाबियों के लिए करीब 554 गोल्ड मेडल और नकद इनाम दिया जाएगा। पॉलिसी कमीशन के रुकन प्रोफेसर पी.के. सारस्वत मेहमान खुसूसी होंगे। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए छठा वफ्द काशी पहुंच गया है। इस वफ्द में खवातीन शामिल हैं। तमिलनाडु से आया ये वफ्द आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेगा। इसके बाद वो गंगा के किनारे घाटों और शहर के खुसूसी सकाफती और तालीमी मकामात का दौरा करेंगे। इनेकाद कमेटी के अरकान ने बताया कि मेहमानों को काशी की विरासत, सकाफत और आर्ट से रोशनास कराने के लिए खुसूसी प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी की शहरियत से जुड़े मामले में आज समाअत होगी। मामला 3 दिसंबर को रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में एक शिकायत दाखिल करने के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद अदलिया ने शहर कोतवाली पुलिस से 48 घंटों के अंदर मामले पर रिपोर्ट तलब की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर शिवराज पाटिल का आज महाराष्ट्र में लातूर में अपने रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 91 साल के थे। जनाब पाटिल तवील मुद्दत से अलील थे। वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे। जनाब पाटिल ने लातूर लोकसभा सीट पर 7 मरतबा फतेह दर्ज की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक मरकजी वजीर शिवराज पाटिल के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है। रियासत के तकरीबन सभी इजला में ठंड के मौसम ने जोर पकड़ लिया है। बेशतर इजला में दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। इससे रात के साथ साथ दिन के दर्जे हरारत में भी गिरावट दर्ज की जा रही है।
दारुल हुकूमत लखनऊ समेत मुख्तलिफ अजला में आज सुबह कोहरा और दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमा मौसमियात ने आज गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, बदायूं और कर्ब जवार के निचले इजला में घने कोहरे का कयास जाहिर किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।